हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिका जंक्शन पे। तो आज हमारे क्विज का जो टॉपिक है वो है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से कॉम्पिटिटिव लेवल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको पूछा जाएगा। तो आप भी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकता है। तो हम आज अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पर डे 2 ग्रुप बनाकर क्विज करते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो आज हमारा ग्रुप ए और ग्रुप बी तैयार है। तो ग्रुप ए से पहला क्वेश्चन है कि भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वो किस देश का है? बांग्लादेश का है। बिल्कुल सही है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश का है। बताइए कि भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन है? चीन। चीन बिल्कुल करेक्ट है। भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है चीन। अच्छा बताइए, बांग्लादेश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा रेखा सबसे ज्यादा लगती है? पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। उसके बाद बताइए कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा रेखा सबसे ज्यादा लगती है? उत्तर प्रदेश, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा बिल्कुल सही है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की लंबाई 1500 किलोमीटर। गलत है, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। बताइए कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। बिल्कुल सही, 2.42%। भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? बोलिए। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिग्मिलियन पॉइंट। क्या नाम है? पिग्मिलियन पॉइंट। अच्छा बताइए कि जो इंदिरा पॉइंट है उसकी दूरी भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर है? बोलिए, आप लोग बोलिएगा। 876 किलोमीटर दूर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा कॉल। ठीक करिए उसको। इंदिरा कॉल बिल्कुल सही है। आप बताइएगा, भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा है? पास है। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? पास है, बोलिए। 1914। बताइए कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कितना स्थान है? 7वां स्थान है, बिल्कुल सही है। बताइए काराकोरम दर्रा कहाँ है? काराकोरम दर्रा कहाँ है? बोलिए। जम्मू कश्मीर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बताइए कि भारत का मानक समय जो है वो किस रेखा से निर्धारित किया जाता है? रेखा का नाम, डिग्री वैल्यू बताइएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि बिल्कुल सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है यह हम कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश से। मिर्जापुर से। बिल्कुल सही है, इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, शिव किला दर्रा किस राज्य में है?
अरुणाचल प्रदेश। गलत है, ये है हिमाचल प्रदेश। बोमडीला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला दर्रा है आपका अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल करेक्ट है। अगला बताइए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? K2 माउंट केटू। केटू, या इसी को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद बताइएगा नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला सिक्किम। बिल्कुल सही है, नाथुला दर्रा है सिक्किम में। अगला बताइएगा तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा, बिल्कुल सही है। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। भारत को म्यांमार से अलग करने वाली पहाड़ी का क्या नाम है? भारत को म्यांमार से अलग करने वाली पहाड़ी का क्या नाम है? बोलिए। पटकाई की पहाड़ी। भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाने वाली नदी का क्या नाम है? बोलिए। ये है काली नदी। कौन नदी है? काली नदी। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? पास है। ये है काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि जवाहर सुरंग किस दर्रा में है? गलत है, ये होगा बनिहाल दर्रा। अब बताइए जीवित जल पुल किस राज्य में है? मेघालय में। मेघालय में है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है पंजाब हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? बोलिए। सिंधु एवं सतलज नदी के बीच है। मैकाल का पठार किस राज्य में है? मैकाल का पठार किस राज्य में है? बोलिए। मैकाल का पठार है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अमरकंटक। कहाँ क्या है? अमरकंटक। देखिए अमरकंटक जो है यहाँ से 3 नदी निकलती है, उसको आप ऐसे याद रखेंगे सोनम। सो से सोन, न से नर्मदा और म से महानदी। तो 3 नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। सोनम कोडिंग कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? बोलिए इधर से। यह है छोटा नागपुर का पठार। सतपुरा की पहाड़ियां किस राज्य में हैं? पास है, बोलिएगा। सतपुरा की पहाड़ियां जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सतपुरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? बोलिए आप लोग। धूपगढ़ी है। कौन है? धूपगढ़ी। और इसी के पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। पश्चिम घाट को और किस नाम से जाना जाता है? बोलिए आप लोग।
सह्याद्री। उसके बाद बताइए अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में हैं? राजस्थान। राजस्थान बिल्कुल सही है। उसके बाद बताइएगा दक्कन का पठार किस राज्य में है? कट जाएगा। दक्कन का पठार जो है ये महाराष्ट्र में है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? इसको विदर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? विदर्भ। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? ये है आपका महेंद्रगिरी की पहाड़ी। आप बताइएगा पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? बोलिए, आप लोग बोलिएगा। पारादीप जो बंदरगाह है ये है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? गलत है, कोरोमंडल तट। क्या है? कोरोमंडल तट। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? आप लोग बताइए। तमिलनाडु बिल्कुल सही है। आप बताइए सेबराय की पहाड़ी किस राज्य में है? गलत है, सेबराय की पहाड़ी है तमिलनाडु में। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोंकण तट बिल्कुल सही है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह का पुराना नाम बताइए। बोलिए आप लोग। लोथल, जो सिंधु सभ्यता में आप पढ़े होंगे, लोथल, उसी को आजकल कांडला के नाम से जाना जाता है। अच्छा बताइए कि लोथल जो बंदरगाह था वो किस नदी के किनारे था? कट जाएगा। लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे था। एन्नौर जो बंदरगाह है ये किस राज्य में है? पास है। बोलिए। तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट है। नाहवा शोभा बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात। कट जाएगा। ये है महाराष्ट्र में। इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट नहीं होगा, ये होगा मालाबार तट। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? बोलिए। डोडा बेट्टा। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है?
धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? पास है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है। उसके बाद बताइएगा सतलज नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? बोलिए। तिब्बत के पास है, मानसरोवर झील में। गंगा का गंगोत्री के पास गोमुखी मानी से निकलती है, बिल्कुल सही है। यमुना यमुनोत्री हिमानी। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? बताइए जो लक्षद्वीप है ये कहाँ स्थित है? हाँ बिल्कुल सही है, अरब सागर। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सैंडल पीक जो है वो अंडमान के किस भाग में स्थित है? बोलिए। उत्तरी अंडमान। कहाँ? उत्तरी अंडमान में, ठीक है। देखिए मालदीव और मिनी काय के बीच कितना डिग्री चैनल है? आठ डिग्री होगा। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को, बिल्कुल करेक्ट है। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ गिरती है? गलत है, बंगाल की खाड़ी। माही नदी कहाँ गिरती है? पास है। यह है आपका माही नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? बोलिए। साबरमती नदी। एक ऐसी नदी का नाम बताइए जो अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा कर लेती है। बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। भीमा किसकी सहायक नदी है? भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? बोलिए। दूध गंगा भी है आपका कृष्णा की सहायक नदी। दक्षिण का गंगा किस नदी को कहा जाता है? ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी, बिल्कुल सही है। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं?
गलत है, वृद्धगंगा गोदावरी को ही कहते हैं। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? पास है, पास है। इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। फिर जो ज्योग्राफी के इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट जो बच गया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज हम लोग ने नदी तक पूछ लिया है इंडियन ज्योग्राफी में। कल आप लोग के लिए भी होमवर्क रहेगा कि नदी से आगे का जो पार्ट है उसको आप पढ़ के आइए और क्विज में शामिल हो। आपके लिए काफी यूजफुल होगा ये क्विज। और फिर हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। और आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।